गुड आफ्टरनून क्लास 6। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश में लेसन थर्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लेसन फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, द किंग एंड द स्पाइडर। मैं इन शॉर्ट में पूरा लेसन आपको समझा देता हूँ। एक राजा है इस लेसन के अंदर, बहुत बहादुर, निडर, साहसी, जो अच्छे तरीके से अपने राज्य में शासन करता है। लोग वहाँ के बहुत खुश होते हैं, रहते हैं अपने राजा से, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पूरी प्रजा वहाँ पर बहुत सुखी और संपन्न होती है। तभी अचानक उसी राज्य का एक पड़ोसी राज्य उस राज्य पे हमला कर देता है, और राजा बहादुर होता है, सेना पर्याप्त होती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि सभी परिस्थितियां राजा के विपरीत हो जाती हैं, और राजा की सेना के जो योद्धा होते हैं मारे भी जाते हैं। राजा भी युद्ध हार जाता है और बहुत सारे सैनिक अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। राजा का हारना भी राजा से बर्दाश्त नहीं होता। वो भी भागता है और कुछ कर लेने का सोचता है कि अब तो जीवन में कुछ रह नहीं गया, मैंने अपना राज खो दिया, राजपाट खो दिया। तभी फिर क्या होता है कि राजा जाकर एक गुफा में रहता है, बैठता है कुछ पल के लिए, और अपनी पूरा उत्साहहीन हो जाता है। आशाहीन होकर वो दुखी भाव में बैठा रहता है। तभी वह एक मकड़ी को देखता है। मकड़ी दीवार पर ऊपर जाने का कोशिश करती है, बार बार कोशिश करती है, पर जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाह रही होती है, उसे वो एक बार में प्राप्त नहीं कर पाती। वो बार बार ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिर से कोशिश करती है। राजा इसको बार बार देखता रहता है। अंत तो गतवा होता है यह कि जो लक्ष्य मकड़ी ने निर्धारित कर रखा था, उसे वो प्राप्त कर लेने में सफल हो जाती है। ये देखकर राजा के मन में भी उत्साह की किरण जागृत होती है कि क्यों, ये तो एक तुच्छ सा जीव है, मैं तो मानव हूँ, मैं क्यों अपना खोया हुआ राज प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात मैं भी प्रयास अगर करूँगा तो भले मैंने अपना राज को खो दिया, अगर मैं प्रयास करता हूँ, सशक्त रूप से प्रयास करता हूँ, तो मैं भी अपने राज को पुनः प्राप्त कर पाऊँगा। ये मानसिकता जैसे ही राजा की बनती है, वो अपने जो सेना भाग गई थी उसको पुनः संगठित करता है, और पूरे बाहुबल के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ वो अपने दुश्मन पर हमला करता है। और युद्ध का परिणाम ये होता है कि जो राज्य वो हार कर भागा था राजा, उसे वो पुनः प्राप्त कर लेता है, और पुनः उस राज्य में खुशहाली, संपन्नता और वैभव हो जाता है। यही इस पाठ का सार है कि हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत असफलता, देखिए सफलता और असफलता जीवन में बनी रहती है। दो पहलू हमेशा हर चीज़ के चलते हैं। जैसे ईश्वर है तो राक्षस लोग भी हैं, दैत्य लोग भी हैं, है ना। दिन है तो रात भी है। तो वैसे ही सफलता है, असफलता है। कभी कभी लोग सफलता को पहले प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कभी असफलता बार बार आती है, लेकिन ये हमेशा ये बिल्कुल निर्धारित बात है
कि सफलता अगर असफलता है तो एक न एक सफल होने में सिर्फ एक अवसर काफ़ी होता है ना। असफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक सफलता हजारों असफलता का मुंह बंद कर देती है ना। फिर कोई नहीं पूछता आप कितनी बार असफल हुए, इसलिए एक सफलता ही काफ़ी होती है। इसी पर आधारित आपका ये लेसन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। राजा किस प्रकार का शासक था। राजा किस प्रकार का शासक था। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। चलिए बताते हैं भाई किस प्रकार का रूलर था। तो ही वॉज द वाइज ब्रेव एंड काइंड। वो वाइज था, ब्रेव भी था और काइंड भी था। बहादुर था, बुद्धिमान था और दयालु भी था। तीनों ही गुण उसमें थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अटैक्ड हिज कंट्री। उसके राज्य पर किसने हमला किया। हु अटैक्ड हिज कंट्री। चलिए आंसर देखते हैं। ए नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक पड़ोसी राज्य ने ए नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पे हमला किया। एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पे हमला किया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। What happened to the king and his soldiers in the battle? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। What happened to the king and his soldiers in the battle? युद्ध में क्या हुआ उस राजा और उसके सैनिकों का। He lost the battle. युद्ध वो हारा। Many of his soldiers were killed. बहुत सारे उसके सैनिक मारे गए। एंड अदर रैन अवे टू सेव देयर लाइफ। और दूसरे भाग खड़े हुए अपने जीवन बचाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। द किंग सा ए स्पाइडर गोइंग अप द वॉल इन द केव। एक मकड़ी को देखता है वो, है ना। राजा ने क्या देखा गुफा में, तो राजा ने गुफा में स्पाइडर को देखा। स्पाइडर मतलब ये अपनी मकड़ी होती है ना, जाले वाली। द किंग सा ए स्पाइडर गोइंग अप द वॉल इन द केव। व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। क्या आप इससे मॉरल लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। वी शुड नेवर बरीड फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। हमें समस्याओं से चिंतित नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट सक्सीज। हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ट्राई 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 टिल वी सक्सीड। जब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता ना मिले। यही इस स्टोरी का मॉरल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेसन आपको नेक्स्ट क्लास में लेसन 4 भी अवेलेबल करा दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये लेसन समझ में आएगा और पढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू अगेन।